क्या बिहार में शराबबंदी फेल हो गई? क्या सीएम नीतीश कुमार सुप्रीम फटकार के बाद अब होश में आए? जब तक जिंदा हूं शराबबंदी लागू रहेगी कहने वाले सीएम नीतीश कुमार क्या हार मान गए? क्या बिहार में शराबबंदी खत्म होगी? इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। आप द पंचायत देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। इस कानून के तहत शराब पीना या व्यापार करने वालों पर कड़े एक्शन लिए जाते हैं। 10 साल जेल जाने तक का प्रावधान किया गया। इस कानून को प्रभावी बनाने के लिए समय समय के साथ कड़े प्रावधान और संशोधन भी किए गए, लेकिन शराबबंदी होने के बावजूद बिहार के लोग शराब पीने से बाज नहीं आए। चोरी छुपे शराब पीते रहे। कुछ लोगों को पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई तो कुछ लोगों की जहरीली शराब पीने के कारण मौत हो गई और पुलिस के आंखों के नीचे से शराब माफिया शराब का कारोबार करते रहे। बिहार के कई जिलों में अनगिनत लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई, जिसके कारण विपक्ष के निशाने पर आ गए सीएम नीतीश कुमार और ये मुद्दा धीरे धीरे गर्माता गया। बिहार में शराबबंदी के कारण न्यायपालिका पर भी बोझ बढ़ने लगा, जिसके कारण किसी भी केस पर सुनवाई करने और बेल देने में महीनों लगने लगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इस पर टिप्पणी करनी पड़ी और बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में शराबबंदी कानून के तहत आरोपियों की अग्रिम और नियमित जमानत देने की चुनौती वाली 40 याचिकाएं दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 40 याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, शराबबंदी के मामलों में अदालतों का दम घोट रखा है। दरअसल बिहार के सारे कोर्ट शराब के मामलों की सुनवाई में लगे थे। हाई कोर्ट में 16 जज शराब के मामलों की सुनवाई कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि उसने कौन सी योजना बनाकर शराबबंदी कानून बनवाया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि वह कानून में संशोधन करने जा रही है, इसीलिए कोर्ट इस मामले की सुनवाई कुछ दिनों के लिए टाल दे। सुप्रीम फटकार के बाद विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया। इसको लेकर बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान भी विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार और विपक्ष की नाराजगी के बाद इस कानून में नीतीश सरकार ने आनन फानन में शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 लाया और इसे विधानसभा से पास कराया, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में भी नई नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब इस नई नियमावली में क्या क्या है आगे आपको बताते हैं। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के नियमों में पहले से बदलाव किया गया है। सरकार ने पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली को मंजूरी दी गई, लेकिन पहली बार शराब पीने वाले लोगों को पकड़े जाने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। दरअसल कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्य सरकार ने नई नियमावली की पूरी अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद नियमावली 2021 के संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई। इसमें पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल की बजाय 2 से 5 हजार तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन जुर्माना होगा या जेल या पुलिस और उत्पाद पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर ही तय होगा। पुलिस या उत्पाद पदाधिकारी अपनी रिपोर्ट में आरोपी को जुर्माने पर नहीं छोड़े जाने की रिपोर्ट दे सकता है। इसके लिए उसे उचित कारण देना होगा। इससे संतुष्ट होने पर कार्यपालक दंडाधिकारी 23 दिनों तक की सजा दे सकता है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर भी 30 दिनों के कारावास की सजा हो सकती है। दूसरी या तीसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल का सजा का प्रावधान किया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि पहली बार पकड़े जाने पर भी अगर आरोपी जुर्माना देने में असमर्थ है तो जुर्माने की राशि देने तक उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। जुर्माने के भुगतान के तुरंत बाद उसे छोड़ दिया जाएगा। शराब पीते पकड़े जाने के मामले में अब विशेष न्यायालयों को नहीं भेजा जाएगा। अब इसे कार्यपालक दंडाधिकारी निपटाएंगे। इसके अलावा जो पहले से जेल में बंद है वह भी अब जुर्माने देकर छूट सकते हैं। फिलहाल शराबबंदी संशोधन नियमावली के वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। जाते जाते अगर आप हमारी खबर को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी खबर को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।